तो जब भी हमारे घर के अंदर कोई बीमार हो जाता है तो सबसे पहले हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर हमें ये टेस्ट लिख के देता है कि आप ये टेस्ट करवा लो। और जब हमें बीमारी या डिजीज पकड़ में आ जाएगी कि कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट देता है। तो सेम केस होता है हमारे घर की दीवारों के साथ कि जब हमारे घर में सीपेज आ जाती है तो हमें सिम्टम तो दिख गए कि सीपेज आ गई है, लेकिन बिना टेस्ट करे कि ये सीपेज आ क्यों रही है, वो बीमारी क्या है, वो रूट कॉज क्या है, हम उस पर ट्रीटमेंट कर देते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पता कैसे लगाना है कि जो सीपेज आ रही है उसका रूट कॉज क्या है, मतलब कि आज हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल में कोच पे और मैं हूं कंटेंट कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरवत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो जो घर के अंदर सीपेज आती है वो 4 जगह से आ सकती है। सबसे पहले हमारी ग्राउंड से सीपेज आ सकती है, दूसरी हमारे बाथरूम से सीपेज आ सकती है, तीसरी हमारी सीलिंग से सीपेज आ सकती है और चौथी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कि बाहर की दीवारों से या पड़ोसी की दीवारों से सीपेज आ सकती है। तो जो ग्राउंड से हमारी सीपेज आती है वो हमारी आती है 2 तरीकों से। एक जो नेचुरल कॉज होता है, मतलब कि ग्राउंड में जो मिट्टी है वहां से सीपेज आ सकती है। दूसरी हमारी एसी के ड्रेन पाइप से सीपेज आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड। होता क्या है, अक्सर जब ज्यादा बारिश होती है और आपके बगल के घरों में या फिर अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई से जब पानी लीकेज हो जाता है तो वो पानी मिट्टी में आता है। मिट्टी उस पानी को ऊपर तक करते करते आपके सीधा फ्लोर में उस पानी को ले आती है। अगर आपने डीपीसी कराया या बिटुमेन में कराया, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो ऐसा नहीं होगा। बट अगर अब ऐसा हो रहा है तो आप ये पता कैसे लगाओगे? सबसे पहले क्या होगा, अगर हमारी मिट्टी या नेचुरल कॉज से सीपेज आ रही है तो वहां पे जो हमारा फर्श है, अगर उसमें मार्बल लगा हुआ है तो वो अपने आप उसमें स्पॉट्स काले काले आने लग जाएंगे, साथ के साथ उसमें पीले कलर का रस्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे टाइल लगी हुई है, क्योंकि टाइल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो वहां पे किसी भी टाइप का रस्ट या स्पॉट नहीं पड़ेगा। और अगर टाइल लगी होगी तो साथ के साथ जो ग्राउट आपने कराया होगा वो ग्राउट हल्का हल्का पीला, तो जैसे आपको पेल येलो दिखने लगे, इसका मतलब आपको अलर्ट हो जाना है और आपको ये समझ लेना है कि कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है। दूसरा जो सोर्स हो सकता है वो होता है, आपको मान लो घर में फ्लैट है और ग्राउंड नहीं है, तब आप सोचेंगे यार मनीष, हमारे घर में तो ग्राउंड है ही नहीं, हम तो 20th फ्लोर पे रहते हैं, तो कैसे हमारे यहाँ पीलापन आ रहा है? इसका मतलब है कि आपका कहीं एसी का ड्रेन का पाइप या आपके फ्लोर में किसी थर्ड रीजन से पानी घुस चुका है। और इसको कंफर्म करने का तरीका क्या है कि ग्राउंड से ये आपको क्या करना है, जहां पे आपकी वॉल पे सीपेज होगी आपको कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेना है। वो आप अपनी गाड़ी की चाबी ले सकते हो, नाइफ ले सकते हो, और जो आपकी दीवार पे पीओपी पनिंग या पुट्टी हो रखी है उसको आपको स्क्रैच करना है। वो पाउडर से या जो भी निकलेगा उसको अपने उंगली पे रखना है और आपको फील करना है क्या वो वेट है, क्या वो ड्राई है। अगर तो प्रॉपर वेट है तो इसका मतलब डेफिनेटली फ्लोर से ही आ रहा है, लेकिन अगर ड्राई फॉर्म में है तो मतलब कि वो एसी के पाइप से हो सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि एसी जो है वो चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है, लेकिन ग्राउंड के अंदर सीपेज परमानेंटली बनी रहती है। तो यहां से आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये कैसे है। सेकंड होती है हमारी बाथरूम सीपेज। अब यहाँ पे जो बाथरूम से सीपेज आ सकती है वो 4 जगह से आ सकती है। सबसे पहला है हमारे जो ट्रैप होता है उसकी ग्राउटिंग की वजह से। दूसरा हमारा जहाँ वॉल की टाइल और फ्लोर की टाइल मैच होती है उसके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ग्राउटिंग क्रैक हो जाती है, उस वजह से। तीसरा हमारा डब्ल्यूसी का फ्लश या वॉश बेसिन का ट्रैप जो है, जहाँ से हम फ्लश करते हैं बार बार, तब उसके वहाँ से पानी आ सकता है। और चौथा कि हमारे बाथरूम के फ्लोर में कोई पाइप ही लीकेज हो गया, वहां से हमारी ये लीकेज आ सकती है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, जो हमारे फ्लोर के ट्रैप है, मतलब शावर ले रहे हैं तो जो सारा पानी शावर का जिस ट्रैप से जाएगा उसके चारों तरफ हर 1 साल बाद क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जिसको हमें वापस घुटाई जिसे हम बोलते हैं वो करना पड़ता है। ये एक पेस्ट लगाना पड़ता है और ये हम में से किसी को भी पता नहीं होता है। और 1 साल बाद जब वहाँ क्रैक आ जाते हैं तो वहाँ से पानी अपने आप लीक होना शुरू होता है, फ्लोर में जाता है और आपकी वॉल्स पे आना शुरू हो जाता है। अगर जो हमारी ग्राउटिंग में क्रैक आ गया है तो हमारी जो सीपेज है वो वॉल पे जो स्पाइक्स बनेंगे, वो जहां जहां क्रैक हो गए वहां स्पाइक्स होंगे, जहां क्रैक नहीं होंगे वहां पे स्पाइक्स नहीं होंगे। और इन स्पाइक्स की जो हाइट है वो नॉर्मली मैक्स टू मैक्स 6 इंच की ही होगी, क्योंकि इसके बाद पानी का इतना प्रेशर नहीं होता है कि वो नेचुरल कॉज से ऊपर चढ़ पाए। वो ऊपर चढ़ने की जगह फैलनी शुरू हो जाती है और स्पाइक्स का पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या कहीं ऊपर कहीं नीचे होता रहेगा। और 6 इंच क्यों होगा? क्योंकि 4 इंच की स्कर्टिंग होती है और उसके बाद 2 इंच का हमें सीलन दिखाई देती है। अब अगर हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमारी वॉल की प्लम्बिंग में कहीं लीकेज हो गई है, तो उसमें हमेशा हमें सर्कुलर स्पॉट दिखाई देंगे या पॉप दिखाई देंगे। थोड़ा देखो, और ये पर्टिकुलरली उसी वॉल पे होगी जहां पे आपकी वॉल में प्लम्बिंग की पाइपलाइन होगी। तो ये तो थी हमारी सीपेज ड्यू टू बाथरूम। अब आते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीपेज जो होती है छतों में। जिनके घरों में छत में सीलन है वो तो भाई सतर्क हो जाओ,
या अलर्ट हो जाओ, वार्न हो जाओ कि भाई यहाँ पे सीपेज का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सीपेज हो सकती है आपके ट्रैप की वजह से, मतलब कि जब जब बारिश आ रही है तो पानी ट्रैप के साइड से निकल रहा है या ट्रैप ढंग से फिक्स नहीं हुआ है। दूसरा, जो कि मैंने अक्सर अपनी साइट विजिट्स पे, जो मेरी टीम साइट सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिलता है कि पाइप फ्लोर में डाल दिया है कहीं, लेकिन उस पाइप का एंड खोलना ही भूल गए, जिसकी वजह से पूरे फ्लोर में पानी आ रहा है। थर्ड, जब हम अपना फ्लोर पे हम अपना टाइल वगैरह कुछ भी बिछाते हैं तो ब्रिक वर्क और स्लैब के जॉइंट पे हम कोबा बनाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी वहाँ से आना ही आना है, क्योंकि ब्रिक वर्क और कंक्रीट का जॉइंट कभी नहीं बनता है, उसमें क्रैक आना ही आना होता है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो घर बनवाते वक्त ये चीज़ को ज़रूर नोट करना, खासकर छत पे ज़रूर खड़े हो जाना अपने, और कोबा और वाटर प्रूफिंग होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। बाकी नए घर जिनके बन रहे हैं उनकी वाटर प्रूफिंग के लिए पार्ट 1 में वीडियो है, वो जाके वहाँ से देख सकते हैं कि फ्रेश घर के लिए हमें क्या करना है। वैसे कंपाउंड का नाम है डॉक्टर फिक्सेड पेटफिन 2K। अब टेरेस के केस में दिक्कत क्या होती है कि कई बार लेंटर हो जाए, स्लैब होता है, उसमें पानी पास होना, उसके आर पार जाना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि आपका जो है कहीं किसी छत की एक कॉर्नर में लीकेज हो रही है, लेकिन उसका जो पानी टपक रहा है वो दूसरे अपोजिट कॉर्नर में हो रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है पता लगाना कि लीकेज आ कहाँ से रही है, सीपेज आ कहाँ से रही है। तो इसके रीजन मैंने बता दिया। अब आइडेंटिफाई करते हैं। अगर तो हमारा ट्रैप है, ट्रैप में से सीलन आ रही है, तो वहां पे जो स्पाइक्स आएंगे वो सर्कुलर स्पॉट में बनेंगे हमेशा। अगर हमारे फ्लोर में पाइप डले और पाइप लीक हो गया तो हमेशा ट्रायंगल या ट्रपेजियम शेप में हमारे सीलन के स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब इसकी फोटो मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं ट्राई करूंगा अगर नेट में मिल जाए, क्योंकि मैंने पहले तो ट्रीटमेंट बहुत किए थे, लेकिन अब मेरे पास उस टाइप की कोई फोटो नहीं है, बट आई विल ट्राई कि किस टाइप के वो दिखाई देंगे। और अगर फ्लश या शावर से है तो भैया भगवान ही मालिक है, फिर तो सिर्फ हमारी टीम को आना पड़ेगा, वही पता लगा पाएगी कि सीलन आ कहाँ से रही है। अब नेक्स्ट जो है, स्टिल अगर आप ऐसी जगह पे जहां हम भी नहीं आ सकते हैं तो फिर आपको करना क्या है, वहां पे आपको 8 फुट बाय 8 फुट की एक ग्रिड बनानी छत पे, और उसमें ग्रिड में पानी भर भर के चेक करना है। फोटो देखो। अब इसको ध्यान से सुनना। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको पहले एक दिन एक ग्रिड में पानी भरना है, उसको 3 दिन तक वहीं रखना है, फिर उसको खाली करना है, दूसरे ग्रिड में भरना है, फिर उसके बाद उसको खाली करना है, तीसरे ग्रिड में ऐसे पानी भर भर के चेक करना है। मतलब हमने क्या किया, अपनी छत को कुछ हिस्सों में बांट दिया और वहां एक एक ब्लॉक में पानी भर के चेक कर रहे हैं। तो जहां भी सीलन होगी उस पर्टिकुलर ब्लॉक में से सीपेज आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि भैया हमारी जो लीकेज है वो इस पर्टिकुलर एरिया से ही हो रही है। और अगर आपको, अब आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसके लिए हम एक बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आए हैं जो काफ़ी पहले से हम कर रहे हैं, करीब करीब 1 साल हो गया होगा। वो होता है हमारा थर्मोग्राफिक स्कैनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ मशीन्स होते हैं जो भाई बहुत महंगे, जर्मनी से आई हुई मशीन्स है। यहाँ से हम चेक करते हैं थर्मोग्राफिक स्कैनिंग की टेम्परेचर की मदद से, जहाँ पे हमारा जो लीकेज होगा या जहाँ से पानी आ रहा होगा वहाँ से हमें इस मशीन से पता चल जाता है कि उसका ग्राफ चेंज हो जाता है। दूसरी जो मशीन है जो कि बहुत ही एडवांस मशीन है, उसमें क्या होता है, उससे हम पता लगा लेते हैं कि पाइप में लीकेज कहाँ पे। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर है जहाँ से आपकी सीपेज आ सकती है, बाहर की दीवार से, वो पड़ोसी नेबर्स के वहाँ से आ सकती है, और दूसरा आपके यहाँ पे जो सीपेज आने का तरीका हो सकता है वो हो सकता है हमारा कि आपके घर की बाहर दीवार में कहीं क्रैक है या कहीं पे प्लास्टर रिमूव हो गया। तो अगेन इसका सिंपल मैंने पार्ट 1 में डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो और इसको ख़त्म कर सकते हो। तो आप गाइज, आपको ये वीडियो पसंद होगा। 20 जुलाई को लाइव हम आएंगे, जहाँ पे हम वो चीज़ अनाउंस करने वाले हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ कि दुबई के डिज़ाइन जो करते हैं, जिनका बजट 5 लाख रुपए पर मिनट का कॉस्ट होता है, वो हम इंडिया की कॉस्ट पे लेके आए हैं। अगली वीडियो हमारी गेट डिज़ाइन के ऊपर जो इस संडे को अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो कौन सी आने वाली है उसका बटन पोल में डल जाएगा, आप जिस पे वोट सबसे ज्यादा करोगे उस पर हम वीडियो बना देंगे। टिल देन, गुड बाय।